नमस्कार। आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आने वाली प्रॉब्लम्स। जो सबसे पहली बार माँ बनती हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद जो स्टिचेस का पेन होता है वो उनको प्रॉपर्ली बैठने नहीं देता है। दूसरा, अभी बेबी को कैसे पकड़ना है, अभी बेबी लैच नहीं करना है, अभी बच्चा रो रहा है, उसकी डिमांड है कि नहीं है। बहुत सारे सवाल एक नई माँ को फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग किस प्रकार से कराई जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी पोजीशन बच्चे को पकड़ने की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सपोज़ ये हमारा बेबी है तो हम किस तरीके की किस पोजीशंस में हम बच्चे को फीड करा सकते हैं। दिस इज़ नॉर्मल क्रेडल पोजीशन, जिसमें हम बच्चे की पूरी बैक को सपोर्ट करते हैं अपने हाथ से और सिर को सपोर्ट करते हैं कोहनी से, तो बच्चा बिल्कुल सीधा रहता है। और इसकी दूसरी हाथ से हम ब्रेस्ट पकड़ते हैं। ब्रेस्ट को हमेशा हमें सी शेप में पकड़ना है, उसको कैंची की तरह नहीं पकड़ना चाहिए। ब्रेस्ट को सी शेप में पकड़ के बच्चे के ऊपर झुकना नहीं चाहिए। बच्चे को बिल्कुल अपने सामने रखकर सीधा सामने और समीप अपने पास रखना है। दिस पोजीशन इज नोन एज क्रेडल पोजीशन। अब दूसरी पोजीशन आती है क्रॉस क्रेडल पोजीशन, जिसमें हम ऑपोजिट हाथ से बच्चे को पकड़ेंगे और इस हाथ से हम फीड कराएंगे। द टेक्निक विल बी सेम। बच्चा रहेगा सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, जिसमें हिप्स जो होंगे वो एल्बो पे कंट्रोल होंगे, हेड जो होगा वो हाथ से। ऐसे नहीं कि बच्चा आधा इधर गिर रहा है या बच्चे को ऐसे सिर पकड़ लिया और आधा धड़ इधर से गिर रहा है, या इधर से भी अगर हम पिलाएंगे। तो क्रेडल पोजीशन एंड क्रॉस क्रेडल पोजीशन दोनों आप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगती है। तीसरी पोजीशन जो यूजुअली हम ट्विंस में भी प्रेफर करते हैं वो होती है फुटबॉल पोजीशन। जैसे हम एक फुटबॉल को अपने यहाँ पे होल्ड करके चलते हैं, हमें फुटबॉल पोजीशन में बेबी को ऐसे होल्ड करना है जिसमें कि बच्चे की बैक सपोर्ट पे रहेगी और दूसरा हाथ इसके सिर को कंट्रोल करेगा और जो दूसरा हाथ रहेगा उससे ब्रेस्ट में। जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो हमें डिफरेंट पोजीशंस में ब्रेस्ट फीड कराना अच्छा है, जिससे सारी तरफ से छाती खाली हो जाती है। छाती भरने का डर नहीं रहता है, अंदर गैलेक्टोसील नहीं बनती है, जिसमें पेन और प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो सिर्फ बेबी की होल्डिंग पोजीशन, बेबी को पिलाने की पोजीशन। क्या हम सोते हुए बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? जी हाँ, बच्चे को सोते हुए बॉटल फीड नहीं करानी है, पर बच्चे को सोते हुए हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। हल्का सा उसको सीधे से हल्का सा 30 डिग्री एलिवेट करके अपनी ब्रेस्ट को पोजीशन में लाके लेटे हुए हम पिला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद अपनी छाती से लगा के डकार दिलवाइए। अगर बच्चा डकार लेने में थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, उसकी दिक्कत नहीं है। दिस इज़ द पोजीशन टू होल्ड द बेबी। अब दूसरी बात आती है कि मदर क्या करे। अब मदर बच्चे को दूध पिलाते पिलाते झुक जाती है तो उसकी कमर दुखने लग जाती है। उसकी पोजीशन खुद की भी स्टेबल होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब हम बात करेंगे कि बच्चे को लैचिंग कैसे करानी है। अब जो बच्चे का माउथ होता है, बच्चे के माउथ में जो निपल होती है, कभी भी हम निपल को अगर प्रेस करते हैं तो दूध नहीं होता है। जो पीछे छाती होती है दूध उसमें होता है, तो अगर हम निपल प्रेस करेंगे तो दूध नहीं आएगा। निपल के आसपास का जो काला हिस्सा जिसको हम एरियोला कहते हैं, एरियोला को प्रेस करेंगे तो फीड आएगा। तो बेबी ने भी अगर ब्रेस्ट माउथ फुल करके ली हुई है, पूरा मुंह भर के अगर ब्रेस्ट ली हुई है और जब बच्चा प्रेस करेगा तो दैट इज़ नोन एज प्रॉपर लैचिंग। अब उसमें क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल ब्रेस्ट के साथ रहता है, निपल उसने अंदर लिया हुआ है, सिर्फ निपल ही नहीं, थोड़ा काला हिस्सा छाती का मुंह में लिया हुआ है, निचला होंठ उसका बच्चे का बाहर है, और जब वो बच्चा मुंह में दूध पीता है तो उसकी चीक्स जो होती हैं वो फुल हो जाती हैं। दिस इज़ नोन एज प्रॉपर लैचिंग। 4 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि बच्चे का नीचे वाला होंठ इन्वर्टेड हो, काला हिस्सा अंदर गया हो और बच्चे का चीक्स फुल हो और बच्चे को पिला सकते हैं। आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप प्रॉपरली कराओगे तो आपका बेबी फुल है। हाँ, लेकिन अब बात क्या याद रखने वाली है, बच्चे का सक और स्वेलो रिफ्लेक्स। सक और स्वेलो रिफ्लेक्स क्या होता है? बच्चा सक करेगा, स्वेलो करेगा, ये उसकी मेहनत है। जैसे आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो और थक जाते हो और थोड़ा बैठना चाहते हो, ऐसे ही बच्चा सिर्फ दूध पीते पीते ही थक जाता है और वो सो जाता है। आपको लगेगा बच्चे का पेट भर गया, आप बच्चे को जैसे ही बिस्तर पे डालोगे बच्चा उठ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, बच्चे का कैसे पता चलेगा कि ये सो गया है कि नहीं? आपने बच्चे को जगाते रहना है और पिलाते रहना है। आपको जगाते रहना है, उसको फ्लिक कर सकते हो नीचे, आप उसकी बैक रब कर सकते हो, तो बच्चा अभी थोड़ी देर में पी लेता है। नॉर्मली जो सक, स्वेलो और स्लीप का साइकिल होता है, जो सक, स्वेलो और जो स्लीप होती है, स्लीप जो है वो आधे मिनट से लेके 5 मिनट तक भी हो सकती है। तो आपका बच्चा अगर 5 मिनट तक सो गया, आपको लगेगा सो गया और आप रखोगे तो कभी कभी वो दूध मांग लेते हैं, तो इसका मतलब उसका पेट पूरी तरीके से नहीं भरा है। पर अगर बच्चा माँ का दूध पीकर आराम से 2 घंटे भी सो जाता है
तो हमें घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब बच्चे का पेट पूरी तरीके से भर गया है। कुछ कहते हैं कि ओह मेरी छाती का साइज़ छोटा है, मुझे दूध कम आता है, छाती का साइज़ बड़ा है, अब दूध ज़्यादा आता है। कुछ कहते हैं कि पिलाया नहीं जा रहा है, पंप में नहीं आ रहा है, ये नहीं। मदर को सिर्फ ये पता है कि बच्चे का पेट अगर भर रहा है तो इसका मतलब बच्चा सो जाएगा। थैंक यू।